जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th बच्चों, एमपी बोर्ड की तरफ से प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक जारी हुई है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न के क्वेश्चंस आने की संभावना है। हाँ, अब प्रॉब्लम यह है कि ये जारी हुई है बच्चों हिंदी में। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने बोला मैम थोड़ी हेल्प कीजिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है और दोनों वर्जन्स में एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला बच्चों चैप्टर 1 लिया गया है, सेट्स यानी समुच्चय। आपको मालूम है चैप्टर 1 है अपना। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट इन योर नोटबुक। एग्जाम में आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके, जैसे कि क्वेश्चन 1, ठीक, इसका आंसर मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर जो भी है वो आप ऐसे लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन 2, इसका आंसर मान लीजिए सी है, तो जो सी ऑप्शन के आगे लिखा है वो लिखेंगे। ये पैटर्न होना चाहिए आपका। ओके, कोई कुछ लिखता है और ऐसे केवल टिक लगा के छोड़ देना ठीक नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म विल बी। इसको हिंदी में देख लीजिए आप। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में होगा। क्या होगा? देखो बच्चों, या तो मैं इसको सॉल्व करूं। ओके, सॉल्व करने का तो है ही, आपको मालूम है सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। हाँ, बट एक और शॉर्टकट भी होता है। देखो, -2 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? -2 के फैक्टर्स या तो होंगे 2 और -1, है ना, या फिर होंगे -2 and 1। इन दोनों में से ही कोई होंगे। गॉट इट? यही तो होंगे बच्चों -2 के फैक्टर्स, है ना। अब बीच में हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 इससे आएगा कि इससे आएगा? इससे -1 आएगा और 2 और -1 लेने से हमको +1 मिलेगा। दैट मीन्स ये। तो हमारा आंसर होगा 2 - 1, ये रहा। ओके, तो हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन 1 बी पार्ट करेक्ट है और बी पार्ट का जो ऑप्शन है वो दिया है 2 - 1, ऐसे। ठीक है। नाउ सेकेंड, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स विल बी। बच्चों ये बहुत आता है एग्जाम में। हम टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक सेट है ए, उसमें n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n, है ना। तो अब इसमें जो सबसेट्स बनेंगे, इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो कितने होंगे? आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n। कुछ इसमें सोचना है ही नहीं, तो फॉर्मूला इसको याद कर लो, है ना। किसी भी सेट में जिसमें n एलिमेंट्स हैं उसके 2n सबसेट्स यानी कि उप समुच्चय होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। आप कैसे लिखोगे? क्वेश्चन 2 सी। ऐसे मैं बार बार नहीं लिखने वाली हूँ, आपको बस बता रही हूँ। हाँ, और सी का इसका आंसर जो है 2n वो भी लिखोगे। नाउ थर्ड, एक सेट है ए और इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 4। ठीक है, तो एन पी ए। अब ये पी ए क्या है? पी ए है पावर सेट यानी कि शक्ति समुच्चय, है ना। तो इसको घात समुच्चय भी कहते हैं। पी ए है पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। इसका मतलब होता है कि इसके जितने भी सबसेट्स होंगे उप समुच्चय, वो सब इसमें आएंगे। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दूं, 2 3 एक सेट है, ठीक है। इसके सबसेट्स क्या होंगे? एक तो होगा एम्प्टी सेट, एक होगा केवल 2, एक होगा केवल 3 और एक होगा ये खुद 2 3। तो अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को ऐसे सेट बना के डाल दूं, मतलब इन सभी सेट्स को एलिमेंट बना दूं इसके अंदर डाल के, तो इसको हम पावर सेट कहते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? जितने इसके सबसेट होंगे। इसके सबसेट कितने होंगे? अभी अभी हमने देखा 2n। अब जो आपको दिया है वो केवल एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट होगा तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? 2n, यानी कि केवल 2 उप समुच्चय होंगे। यानी कि इसमें केवल 2 एलिमेंट्स आएंगे। हमारा आंसर होगा 2। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ज़रा आप मुझे बताइए इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। एक तो बनेगा खाली
और दूसरा बनेगा ये खुद, केवल 2 ही बनेंगे, है ना। तो 2 की पावर 1 करके 2 निकालो या अपनी अकल पे भरोसा करके निकालो, जैसे चाहे कर लो। हाँ, तो आंसर आएगा 2। इसके पावर सेट में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। इफ x है 1 3 5 एंड y इज 1 2 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूनियन y। तो x यूनियन y तो बहुत सिंपल है ना, इसमें मैं क्या बताऊं, x के सारे एलिमेंट्स प्लस y के भी। तो x है आपका 1 2 3, तो x यूनियन y में पहले x के एलिमेंट्स डाल दीजिए। क्या क्या है, 1 है, 3 है और 5। अब यहाँ देखो 1 आ चुका है, यस आ चुका है। 2 आया क्या, 2 नहीं आया, 2 लिख दो, ठीक। 3 आ चुका है, यस। तो आपका आंसर है जिसमें कि 1 3 5 2। तो 1 2 3 5, हाँ आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो गया C 1 2 3 5। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान भरिए। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। बच्चों अपनी जो परीक्षा बैंक प्रश्न बैंक है वो हिंदी में है, नेट पर अवेलेबल है। वैसे मैं यहाँ से भी आपको कुछ खास दिखेगा तो हिंदी में भी बताऊंगी। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, देन A इंटरसेक्शन B। यदि A और B असंयुक्त समुच्चय हो तो A सर्वनिष्ठ B क्या होता है। आपको पता है असंयुक्त यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसी को तो अपन डिसजॉइंट कहते हैं, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो जब कॉमन ही नहीं है तो इस सेट, ये तो खाली हो गया, एम्प्टी सेट हुआ। तो यहाँ पर हम फाई या फिर ऐसे नल सेट लिख देंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, जानते हैं ना इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए बी और ए सी डी क्या कॉमन दिख रहा है, केवल ए। तो यहाँ आएगा ओनली ए। गॉट इट। आगे देखो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड, अभी अभी तो बताया मैंने पावर सेट, हिंदी में देख लीजिए। थर्ड है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय पी ए, इसको क्या कहते हैं, घात, हाँ सॉरी, घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है, घात समुच्चय कहलाता है। फोर्थ पहले यहीं से देख लो, किसी समुच्चयों में अवयवों की संख्या सीमित हो तो उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय जिसमें संख्या सीमित हो, हम काउंट कर सकते हो, उसको हम फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज फाइनाइट, देन दैट सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स देन दो सेट्स आर कॉल्ड। बताइए, जब दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स हो, एक जैसे, आगे पीछे लिखे हैं मगर एक जैसे हैं, उन्हें हम इक्वल सेट्स कहते हैं, है ना, यानी कि तुल्य, तुल्य समुच्चय या समान समुच्चय, कुछ भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन। सिंगलटन, SINGLETON, सिंगलटन सेट, ठीक। और हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। नाउ ए में है 1 2 3 4 5, देन 6 डैश ए, क्या आना चाहिए, क्या 6 आपको इसमें दिखा, आप लिखोगे 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी 6 ए का अवयव नहीं है, 6 ए में नहीं है। 8th, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ही ना हो, 8th पार्ट, या वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको आप कहते हो एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हो, एम्प्टी सेट या वॉइड या नल सेट भी कहते हो, ठीक है। नाउ आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए बी। अब इसके सारे सबसेट्स बना डालो। देखो, एक तो होता है सबसे पहले एम्प्टी सेट, दूसरा क्या बन जाएगा, जिसमें केवल ए हो, तीसरा बनेगा जिसमें केवल बी हो, और फिर लास्ट बनेगा जिसमें ये दोनों हो, यानी कि पूरा सेट स्वयं। तो ये हो गया। सेकंड, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ 1 2 3। आपको लगता है ये मुझे बताना चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, है ना, आप कर लेंगे ना, एक 1 2 3, चलिए कर ही देते हैं। 2 1, देन 2, देन 3, देन व्हाट 1 2, है ना, फिर 1 3, फिर 2 3,
और लास्ट में 1 2 3 सेल्फ, ये पूरा आएगा। राइट द डेफिनेशन ऑफ सेट। अपनी बुक में देखिए, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और अच्छे से दी है आपकी बुक में, ये तो मिल जाएगी। नाउ राइट 1 2 3 4 5 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम पढ़ेंगे। समुच्चय 1 2 3 4 5 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण विधि है ना, जिसमें हम समुच्चय का निर्माण करते हैं। देखो कैसे होती है। सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे x सच दैट। अब यहाँ से हम खासियत देखेंगे। तो x क्या है? एक प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। देखो नेगेटिव नहीं है, टूटा हुआ नहीं है ना, और जीरो भी नहीं है। तो फिर क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर। अब दो चॉइस है, या तो आप शब्दों में लिखो क्या x एक प्राकृत संख्या है, या फिर x इज अ नेचुरल नंबर। वैसे ही लिख लेना चाहिए, नहीं तो मैं तो इसको भी प्रिफर करती हूँ। x बिलोंग्स टू n, यानी कि x क्या है? जो प्राकृत संख्याओं का सेट है उसमें से लिया गया एक अवयव है। तो ऐसे लिखो, नहीं तो शब्दों में, जिसको शब्दों में अच्छा इसके आगे क्या करना है वो भी सुन लो पहले। नेचुरल तो है, लेकिन कहाँ तक गया है? केवल 5 तक। तो आप लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे। ठीक, और नहीं तो आप वर्ड्स में लिख लो x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, हिंदी वाले लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है एंड ये। ठीक है, तो ये भी हुआ। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइट a x such that x is an integer and lies between -3 and 7 in roster form। बोल रहे हैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो 5th क्वेश्चन है ये, है ना। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? -3 से बड़ा, यानी कि -3 नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 भी नहीं आएगा। ओके, राइट 3 6 9 12 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि के लिए हमको नस पकड़नी होती है। नस यानी की चीज चाहिए, यानी हमको ऐसा चाहिए कि किससे, इसकी बेसिक्स क्या है, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है या क्या इसका क्लू है। हमें इसमें चाहिए कि ये किस ताने बाने में बुना है। 3 6 9 12, तो ये तो भाई 3 का टेबल चल रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल, 3 का गुणक है। लेकिन एक, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौक 12, बस 4 तक गया, इससे ज़्यादा गया ही नहीं। तो आप ऐसे लिखो इसको, x इज इक्वल टू 3n। ठीक, 3 का गुणक। n क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर। n एक प्राकृत संख्या है, और ये कहाँ तक गई है? केवल 4 तक, इसके आगे गई ही नहीं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स स्कूल। समझे ना, कन्या विद्यालय में बालकों की संख्या। तो हो गया ना एम्प्टी सेट। ऐसे आप कोई भी बना सकते हो। वॉट आर डिसजॉइंट सेट्स? ये भी आपको बुक में मिलेगा। असंयुक्त समुच्चय, जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता। नो एलिमेंट इज कॉमन। अगर दो सेट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। और बच्चों इसको आप बुक में ज़रूर देखना। राइट अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ऑफ द वर्ड बेटर। तो क्या होगा? एक तो बी होगा, एक ई होगा, एक टी होगा। टी 2 बार नहीं आता है, ये याद रखना। ई भी एक ही बार आएगा, तो आ चुका है, अब रह गया आर, ऐसे। ठीक है। 10th, if a intersection b is phi, then the value of n a intersection b। भाई क्या है इसमें? a intersection b phi है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी हुई? 0।
कोई खाली है तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, जीरो है ना। नाउ 11th पर आ गए क्या हम? हाँ 11th पर आ गए भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स विल बी, आ चुका है ना, अभी तो किया हमने कि एक पावर सेट है और एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने उसके उप समुच्चय होंगे। एक समुच्चय के जितने उप समुच्चय होंगे वही तो पावर सेट में आते हैं, और कितने उप समुच्चय होते हैं? हमेशा 2 to the power n होते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन, राइट इन रोस्टर फॉर्म x is prime and is the divisor of 60। प्राइम भी है और 60 का डिवाइजर भी है, तो 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10। बस इसके बाद वो रिपीट होने लग जाएंगे, है ना। नहीं और भी होगा, 7, 8, 9, 10 हो गया, 10 हो गया, बस ठीक है। तो अब देखो प्राइम कौन से है? 1 तो है नहीं प्राइम, 60 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 20 नहीं है, 15 ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है, और ये नहीं है। तो प्राइम कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5। आपका आंसर है 2, 3 एंड 5, ठीक है। अभाज्य भी है, प्राइम मतलब अभाज्य भी है और 60 के भाजक भी हैं। राइट, ये देखो प्यारा सवाल है, एग्जाम्पल में से दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब इसकी आपने बारीकी पकड़ी क्या? देखो 1, 1 के आगे क्या आता है? 2, वो नीचे, फिर 2, 2 के आगे क्या आता है? 3, वो नीचे, ऐसे। यानी अगर ऊपर n है तो नीचे n प्लस 1 है, ये है। ऊपर 2 है तो नीचे 2 प्लस 1 है, 3 है तो 3 प्लस 1 4 है, 4 है तो 4 प्लस 1 5, ऐसे। लेकिन कहाँ तक गया? 6 तक गया। तो अब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ठीक, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ कहाँ तक गया है? 6 तक। ऐसे लिखने से हमारा सवाल पूरा होगा। Now 14th, write in roster form x is a positive integer and x square less than 40। बहुत टाइम हो गया मैंने ये हिंदी वाला तो उठाया ही नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वालों को बेनिफिट है ना, वो सब है नेट पर। ये धन पूर्णांक है और x स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर 1 40 से छोटा आएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 40 से छोटा आएगा। 3 का स्क्वायर 9 40 से छोटा आएगा। 4 का स्क्वायर 16 40 से छोटा है। 5 का स्क्वायर 25 भी छोटा है। 6 का स्क्वायर 36 भी छोटा है। 7 का स्क्वायर 49 करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होना चाहिए और 40 से छोटा, उसका स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। तो पॉजिटिव भी है, ये देख लीजिए पॉजिटिव भी है, और इनके वर्ग जो होंगे वो 40 से कम आएंगे। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस। अब ये 8 है, 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटाने से 7 आ जाए, तो 8 और 1 यही तो फैक्टर हुए। अब कैसा वाला 7 चाहिए? पॉजिटिव वाला चाहिए, तो आपको 8 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और जो 1 है वो नेगेटिव हो जाएगा। 8 में से 1 गया 7 और 8 को -1 से गुणा किया तो -8। तो ये वाला इसका आंसर होगा 8 एंड -1, 8 एंड -1, ठीक है। Write in roster form x such that x is a natural number of 2 digits and sum of digits is 8। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, सारी बुक के हैं। तो 2 डिजिट का हो और इनका सम 8 हो, तो 1 से तो 17, फिर 26, देन 35, देन 44, देन 53, देन 62 और लास्ट में 71, हाँ 80 भी, 80 भी तो है। 8 + 0 8, देखो सबका टोटल 8 आना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। इसके बाद है राइट इन रोस्टर फॉर्म x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ये हो गया। नाउ 17th, ए ये दिया है और आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो क्या 5 ए का एलिमेंट है? यस, यहाँ पर ये साइन आएगा। 8 है क्या? नहीं है, यहाँ पर ऐसा साइन आएगा, नहीं है। फिर 0 है क्या? नहीं है, ऐसा हो जाएगा। 4 है क्या? यस, यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आएगा। अब ए है, ए ई आई ओ यू,
और बी है ए आई यू, यानी कि बी इसमें से ही बना है, ए आई यू 3 एलिमेंट लेके बना है, तो इसका यूनियन ए ही तो होगा बच्चों। करके देख लेते हैं, ए रख देते हैं ना, ए ई आई ओ यू, है ना, और फिर हम लगाते हैं यूनियन का साइन, फिर हम लिखते हैं बी, ए आई यू। ठीक है, अब यूनियन कैसे निकालते हैं, पहले ए सेट लिख लिया जाता है, ए ई आई ओ यू पूरा लिख लिया। अब ये देखो ए आ चुका है, जी आ चुका है, आई आ चुका है, यस आ चुका है, यू आ चुका है, यू भी आ चुका है, यानी कि हमको ये सेट पूरा का पूरा वापस मिल गया, विच वॉज ए इटसेल्फ। ठीक है, नाउ बच्चों ये एग्जाम्पल 23 है बुक का, आप इसको कर लेना बुक से। ये एग्जाम्पल 25 है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इनमें से कोई आ सकता है, ऐसा है। क्वेश्चन 3 जो दिया है वो एग्जाम्पल 26 दिया है। क्वेश्चन 4 जो दिया है वो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 6 है। मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, सब सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है क्वेश्चन बैंक में, वो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ये बच्चों मैंने सॉल्व करके रखे हैं आपके लिए। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक, सब नेचुरल नंबर्स हैं। ए है 2 4 6 8 10, बी है 4 6। ड्रॉ द वेन डायग्राम। देखो मैंने यहाँ पर बना कर रखा है। अब मेरी तो ड्राइंग आप देख रहे हो कैसी, आपकी जिनकी ड्राइंग अच्छी है स्मार्ट सा बना देना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे बनाना है या गोल ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लिखे, पहले तो मैंने 1 2 3 ही लिख रही थी लाइन से, फिर मैंने देखा कि जो ये सेट है ना ए, ये कैसे बना है 2 4 6 8 10, इनको लेकर बना है। तो मैंने क्या किया 2 4 6 8 10 को एक सीधे लाइन में लिख दिया। बचे हुए थे 1 3 5 7 ऑड ऊपर रख दिए, इवन नीचे रख दिए। इन पर देखो बड़ा वाला तो यूनिवर्सल सेट है यू, ये जो है ए सेट इस इतने एलिमेंट्स को लेकर बना है तो ए, और जो बी सेट था बी सेट उसमें क्या है केवल 4 6, तो ये बीच वाला ले लिया मैंने 4 6। ओके, इसको भी नाम रख दिया। तो बहुत इजी है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो बच्चों इस जैसा आएगा, है ना, आपको आना चाहिए। नाउ पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। If A is 3 5 7 9 11, B is 7 9 11 13, C is 11 13 15 and D is 15 17, आपको ये दो चीज़ें बतानी है। पहला है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो मैंने क्या किया, पहले A इंटरसेक्शन C निकाला, ये A है और ये C है, A इंटरसेक्शन का साइन है। इन दोनों में कॉमन क्या, केवल 11। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन सी आ चुका है, अब इसका इंटरसेक्शन डी के साथ लिया, तो 11 का इंटरसेक्शन डी के साथ लिया। डी में कौन है 15 एंड 17, इंटरसेक्शन लिया तो खाली कुछ है ही नहीं उसमें। इधर आ जाओ, अब ये नेक्स्ट था लास्ट, देखो क्या था, ये था ए इंटरसेक्शन बी करूँ, फिर बी इंटरसेक्शन सी करूँ, तो यहाँ से जो आए यहाँ से जो आए उनका भी इंटरसेक्शन लो। ओके, ए इंटरसेक्शन बी करने से आ रहा है 7 9 11, फिर बी इंटरसेक्शन सी करने से आ रहा है 11 13, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से केवल 11। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी बुक का हो, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ ये जो क्वेश्चन थे ना थ्योरेटिकल थोड़े से, इनको मैंने ऐसे आपके लिए छोड़ दिया बताकर कि ये क्वेश्चंस हैं। गॉट इट? तो पढ़िए बच्चों मन लगाकर, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा, चांसेस हैं कि इस जैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।